आज है 7 जून 2026 दिन रविवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में 5 दिन आंधी बारिश का अलर्ट, रायपुर समेत कई जिलों पर असर। छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट ली। मौसम विभाग ने रायपुर समेत कई जिलों में अगले 5 दिनों तक आंधी बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया। कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई। विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी। बारिश से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं किसानों को भी मौसम संबंधी अपडेट पर नजर रखने को कहा गया। रायपुर शासकीय आईटीआई में प्रवेश का मौका, 15 जून तक करें आवेदन। रायपुर के शासकीय आईटीआई में प्रवेश लेने के इच्छुक युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। संस्थान में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थी 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न ट्रेड में उपलब्ध सीटों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए। इबोला को लेकर छत्तीसगढ़ अलर्ट, क्वारंटाइन लोगों में नहीं मिले संक्रमण के लक्षण। इबोला वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि एहतियात के तौर पर क्वारंटाइन किए गए लोगों की लगातार निगरानी की जा रही है। अब तक किसी भी व्यक्ति में इबोला संक्रमण के लक्षण नहीं पाए गए। विभाग ने अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। आम के पेड़ तले सीएम की चौपाल, ग्रामीणों की समस्याओं पर दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने गांव में आम के पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और विकास कार्यों की जानकारी ली। लोगों ने सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और अन्य स्थानीय मुद्दों को मुख्यमंत्री के सामने रखा। समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। पेंड्रा सर्राफा हत्याकांड का मुख्य आरोपी झारखंड से गिरफ्तार, पुलिस को बड़ी सफलता। पेंड्रा में हुए चर्चित सर्राफा हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार कर लिया। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। तकनीकी साक्ष्यों और खुफिया सूचना के आधार पर आरोपी तक पहुंचने में सफलता मिली। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के बाद मामले से जुड़े कई अहम खुलासे होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में बासमती चावल का पायलट प्रोजेक्ट शुरू, किसानों को नई उम्मीद। छत्तीसगढ़ सरकार ने बासमती चावल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य किसानों को पारंपरिक धान के साथ उच्च मूल्य वाली फसलों का विकल्प उपलब्ध कराना है। परियोजना के तहत चयनित क्षेत्रों में बासमती की खेती का परीक्षण किया जाएगा और किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सफल होने पर यह योजना किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। छत्तीसगढ़ के वाटर मैनेजमेंट मॉडल की सराहना, जल संरक्षण में बना मिसाल। छत्तीसगढ़ के वाटर मैनेजमेंट मॉडल को जल संरक्षण और संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में सराहना मिल रही है। राज्य में जल स्रोतों के संरक्षण, वर्षा जल संचयन और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए किए गए प्रयासों को प्रभावी माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मॉडल ने ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जीजीयू बिलासपुर पेपर लीक मामला गरमाया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर में कथित पेपर लीक मामले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मामले की जांच के लिए गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी सीलबंद रिपोर्ट तैयार कर ली, जिसे जल्द ही प्रशासन को सौंपे जाने की संभावना है। रिपोर्ट सामने आने के बाद विश्वविद्यालय के संबंधित अधिकारियों में हलचल बढ़ गई। छात्रों और शिक्षकों के बीच भी मामले को लेकर चर्चा तेज है। भारतमाला मुआवजा मामले में अनियमितता के आरोप, जांच की मांग तेज हुई। भारतमाला परियोजना के तहत भूमि मुआवजे को लेकर अनियमितताओं के आरोप सामने आए। कुछ मामलों में मुआवजा वितरण प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसमें कथित तौर पर मूल्यांकन और भुगतान को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। विपक्ष और स्थानीय स्तर पर जांच की मांग तेज हो गई। प्रशासनिक स्तर पर मामले की समीक्षा की बात कही जा रही है। राज्य में हाथियों की संख्या बढ़ी, 4 साल में 240 से 450 पहुंचे गजराज। राज्य में हाथियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 4 वर्षों में गजराजों का कुनबा 240 से बढ़कर लगभग 450 तक पहुंच गया। वन विभाग के अनुसार बेहतर संरक्षण और अनुकूल वन्य वातावरण इसके प्रमुख कारण हैं। हालांकि हाथियों की बढ़ती संख्या के साथ मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर भी चिंता जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के आयुष पांडे का भारत ए टीम में चयन, श्रीलंका दौरे में मौका। छत्तीसगढ़ के युवा क्रिकेटर आयुष पांडे को बड़ी उपलब्धि मिली। उन्हें भारत ए टीम में शामिल किया गया, जहां वे श्रीलंका दौरे में अपने प्रदर्शन से जलवा बिखेरने का मौका पाएंगे। चयन के बाद राज्य में खुशी की लहर है और खेल प्रेमियों में उत्साह देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि ये दौरा उनके करियर के लिए अहम साबित होगा।
छत्तीसगढ़ के भूमिहीन मजदूरों को बड़ी सौगात, 25 जून को मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ सरकार 25 जून को भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को बड़ी राहत देने जा रही है। राज्य के लगभग 5 लाख पात्र परिवारों के बैंक खातों में 500 करोड़ रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य भूमिहीन मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनकी आजीविका को मजबूत बनाना है। सरकार का कहना है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से पारदर्शिता बढ़ेगी और जरूरतमंद परिवारों तक सहायता समय पर पहुंचेगी। श्रम सम्मान राशि पर रोक से अनियमित कर्मचारी नाराज, फेडरेशन ने आंदोलन की चेतावनी दी। श्रम सम्मान राशि पर रोक लगाए जाने से अनियमित कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई। फेडरेशन ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस योजना को अघोषित रूप से बंद कर दिया, जिससे हजारों कर्मचारियों पर आर्थिक संकट गहरा गया। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान न निकाला तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। खुदाई का खजाना बताकर 10 लाख की ठगी, पीतल को सोना बताकर चूना। एक हैरान करने वाले मामले में ठगों ने खुदाई में मिला खजाना बताकर एक मोबाइल कारोबारी से करीब 10 लाख रुपए की ठगी कर डाली। आरोपियों ने पीतल की माला को सोने का बताकर उसे असली खजाना होने का भरोसा दिलाया। झांसे में आए कारोबारी ने रकम दे दी, जिसके बाद ठग मौके से फरार हो गए। जब जांच की गई तो पूरी सच्चाई सामने आई। छत्तीसगढ़ में 50 लाख की अवैध शराब जब्त, गढ़चिरौली में खपाने की थी साजिश। छत्तीसगढ़ में पुलिस और आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 लाख रुपए की अवैध शराब की खेप जब्त की। शुरुआती जांच में सामने आया कि शराब को गढ़चिरौली क्षेत्र में अवैध रूप से खपाने की साजिश थी। अधिकारियों के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर दबिश देकर ये कार्रवाई की गई। मामले में कुछ संदिग्धों से पूछताछ जारी है। रायपुर में यूजर चार्ज बढ़ा, जनता नाराज, व्यवस्था सुधारने की उठी मांग। रायपुर नगर निगम द्वारा यूजर चार्ज बढ़ाए जाने के बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। नागरिकों का कहना है कि शहर में कचरा समय पर नहीं उठता और सफाई व्यवस्था में कई खामियां हैं। ऐसे में अतिरिक्त शुल्क लेना उचित नहीं है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने विरोध जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। निगम का कहना है कि बेहतर स्वच्छता सेवाओं के लिए शुल्क में संशोधन किया गया। दुर्ग धान खरीदी केंद्र में भीषण आग, 100 क्विंटल से ज्यादा धान जला। दुर्ग के एक धान खरीदी केंद्र में भीषण आग लगने से 100 क्विंटल से अधिक धान जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक आशंका है कि आसपास पराली जलाने के कारण आग फैली होगी। हालांकि वास्तविक कारणों की जांच जारी है। घटना से किसानों और संबंधित विभाग को नुकसान हुआ। उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने किया केशकाल घाट बाईपास परियोजना का निरीक्षण। उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने 308 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे केशकाल घाट बाईपास मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। परियोजना पूरी होने के बाद क्षेत्र में यातायात सुगम होगा और आवागमन में लगने वाला समय कम होने की उम्मीद है। इसरो युविका कार्यक्रम में चयनित अभिषेक से मिले उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, दी बधाई। इसरो के प्रतिष्ठित युविका कार्यक्रम में चयनित छात्र अभिषेक से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मुलाकात कर बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने अभिषेक की उपलब्धि की सराहना करते हुए इसे प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में युवाओं की बढ़ती भागीदारी देश के उज्जवल भविष्य का संकेत है। 595 बिल्डरों को नोटिस, 989 परियोजनाओं में कॉमन एरिया हस्तांतरण पर उठे सवाल। रियल एस्टेट क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 595 बिल्डर्स को नोटिस जारी किए गए। ये कार्रवाई 989 आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं में कॉमन एरिया के हस्तांतरण को लेकर उठे सवालों के बाद की गई। आरोप है कि कई परियोजनाओं में निवासियों को कॉमन एरिया का अधिकार समय पर नहीं सौंपा गया। संबंधित प्राधिकरण ने बिल्डर्स से जवाब मांगा और दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। आरंग में अवैध रेत मुरुम परिवहन पर कार्रवाई, 4 हाईवा वाहन जब्त की। आरंग में अवैध रेत और मुरुम परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर के निर्देश पर चलाए गए अभियान के दौरान 4 हाईवा वाहनों को जब्त किया गया। अधिकारियों के अनुसार वाहन बिना वैध दस्तावेजों के खनिज परिवहन करते पाए गए। कार्रवाई के बाद संबंधित वाहन मालिकों और संचालकों के खिलाफ नियमानुसार प्रक्रिया शुरू कर दी गई। तेंदुपत्ता गोदाम अग्निकांड में निलंबित कर्मचारी का पलटवार, विभाग पर गंभीर सवाल। तेंदुपत्ता गोदाम अग्निकांड मामले में निलंबित कर्मचारी ने विभाग और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कर्मचारी का आरोप है कि उसे पूरे मामले में बलि का बकरा बनाया गया, जबकि जिम्मेदारी तय करने के लिए व्यापक जांच होनी चाहिए। उसने दावा किया कि आग लगने की घटना के पीछे कई प्रशासनिक खामियां हो सकती हैं। कोरबा में बाइक चोरी करते युवक को लोगों ने पकड़ा, खंबे से बांधकर पीटा। कोरबा में बाइक चोरी की कोशिश कर रहे एक युवक को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोप है कि युवक बाइक चोरी करने की नियत से इलाके में पहुंचा था। तभी लोगों ने उसे देख लिया और पकड़कर खंबे से बांध दिया। इसके बाद भीड़ ने उसकी पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।
भिलाई में अंतर्राज्यीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भांडाफोड़, 9 आरोपी गिरफ्तार। भिलाई में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भांडाफोड़ किया। इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार ये गिरोह कई राज्यों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सट्टा संचालन कर रहा था और करोड़ों रुपए के लेन देन में शामिल था। छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप, अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए गए। रायपुर सेंट्रल बैंक जोनल ऑफिस में भीषण आग, दस्तावेज और रिकॉर्ड जलकर खाक। रायपुर में सेंट्रल बैंक के जोनल ऑफिस में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। आग इतनी तेज थी कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकॉर्ड पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। घटना से बैंक को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।